नमस्कार। तो ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल जो है वो हैक हो चुका है इसलिए नया बनाया है। अरे क्या ही झूठ बोलना, पासवर्ड भूल गया मैं उसका, तो हैक वैक कुछ नहीं हुआ। चलिए। और 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते से ज़्यादा का समय हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली। वैसे मेरा तो प्लान ये था कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूँगा, क्योंकि वैसे ज़्यादा कुछ डाटा लगता नहीं है, जियो ने बहुत कुछ दिया हुआ है और वैसे भी वो वेस्ट चला जाता है 2 GB। तो उससे अच्छा है कि किसी ऐसे ही काम में लगा दें, थोड़ा बहुत यूट्यूब का स्टोरेज बढ़ाएँ, ठीक है नहीं। तो मैंने 1-2 दिन पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी। अपना मध्य प्रदेश का बजट आया था, उसमें लिखा गया था कि जनता के हिसाब से नहीं हुआ बजट। ऐसा पत्रिका, ये जो पेपर है ना, इस पेपर में लिखा हुआ था ऊपर कि जनता के हिसाब से ठीक नहीं हुआ बजट, इस टाइप से कुछ बोला था उसने। मैं अगर सच्ची बात बोलूँ तो जनता के हिसाब से कभी कोई बजट ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता को हो चुकी है फुकट का खाने की आदत। बताऊँ मैं तुमको, जब तक जनता को वो जनता तब तक खुश रहती है जब तक उनको फुकट में मिलता रहे चीज़ें, और इस हिसाब से जनता कभी भी खुश नहीं रहती। उनको चाहिए टैक्स में छूट। अगर तुम टैक्स में इतनी ज़्यादा छूट दोगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास। और ऊपर से तो हर चीज़ में उनको कटौती चाहिए, कमी चाहिए, ऊपर से फिर महंगाई बढ़ती है तो फिर उधर से भी वो चिल्लाते हैं। मतलब जनता कभी भी खुश नहीं रह सकती, ये आपको मैं बता दूं। और जो अभी जो लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं, हमारे केजरीवाल जी भी, उन्होंने दिल्ली में बिजली पानी एकदम शायद सब मुफ्त ही दे रहे हैं वो। और उनकी जो राजनीति का मॉडल है, अगर वो ये चाहते कि वो सभी जगह लगाए तो फिर दिल्ली जैसे हालात, अभी आप जाके देखिए आपको पता चलेगा कि दिल्ली में हालात कैसे हैं। लोग रहने से डर रहे हैं वहाँ पे। अभी हर कोई जाके उनके रोड ब्लॉक कर देता है और तो रास्ते पे बैठ जाता है प्रदर्शन करने के लिए। जो मुख्यमंत्री है उसका रवैया एकदम सख्त नहीं है। क्यों नहीं है? अब तुम्ही ने उसको चुना है क्योंकि वो तुमको 200 रुपये का क्या बोलते इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर रहा था, तो तुमने उसको वोट दे दिया। और क्या ही बोले अपन। तो ये जो फुकट का खाने की आदत है ये जनता को लग चुकी है अभी। और जनता के हिसाब से अगर देखें तो कोई भी बजट जो है वो सफल नहीं ही माना जाएगा, एक ना एक तो त्रुटि रह ही जाएगी। ऐसा ही वो बोलेंगे मेरे को इसमें ये नहीं दिया, मेरे को उसमें वो नहीं दिया। हाँ, अभी एक और बात है कि अभी तो पेट्रोल भैया मैं खुद भरवा के आ रहा हूँ 200 रुपये में, 2 लीटर भी पूरा नहीं आया, वो 1.99 कुछ आया ऐसा। तो अभी अप्रैल से पता नहीं क्या ही होगा, तब सारी चीज़ें लागू होगी मेरे ख्याल से। तो देखते हैं क्या होता है ना क्या नहीं। हाँ, और बंगाल में भी अपना चुनाव वगैरह चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं हर दिन कुछ ना कुछ बनाते डालता जाऊँगा। अभी ये नया वीडियो है तो नया चैनल है तो पहली वीडियो है, जिस हिसाब से चल रहा है थोड़ा बहुत सहन कर लो। वैसे भी देखता कौन है, अभी उस चैनल की ना रीच भी नहीं बढ़ रही थी वैसे, वो फैल ही नहीं रहा था उस हिसाब से। जैसे कोई जो नया आदमी चैनल बनाता है ना, कम से कम 10 लोग 20 लोग तो भी देखते हैं उसको, भले डिसलाइक मार के जाए बट देखते हैं। उसके तो वो भी नहीं हो रहा था, जबकि उस पर ना 500 के आसपास सब्सक्राइबर थे फिर भी। लेकिन अब ये पासवर्ड ही भूल गए तो अभी कर क्या सकते हैं उसमें, जाने दो। तो भैया बंगाल की भी एक गजब न्यूज़ है। तुमको पता है जब किसी भी नेता की रैली वगैरह होती है तो उसके पूरे पोस्टर पूरे शहर भर में लगाए जाते हैं। सारे जो आसपास के जो ठेले वेले होते हैं सबको हटा दिया जाता है, एकदम रोड एकदम क्लीन कर दिया जाता है, पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है काम। और एकदम पूरा रोड वोड सब साफ़ सुथरा रहता है, उनके पोस्टर लगाए जाते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो मोदी जी जो है वो कल बंगाल में कोलकाता में रैली करने वाले हैं। तो ममता दीदी ने बहुत ही ज़्यादा गहरी चाल चली है ऐसा आप कह सकते हैं। उन्होंने पूरे जितना भी पूरा रास्ता है जहाँ से उनका वो परिवर्तन यात्रा जो भी बोलते हैं वो उसको, वहाँ जहाँ से वो गुजरेगा उन्होंने पूरा रोड खरीद लिया। पूरे रोड पे एकदम जो भी होल्डिंग रहती ना, आप जानते हो होल्डिंग का नियम, कोई भी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अपने प्रचार वगैरह का ये दे सकता है। तो उन्होंने पूरे रोड भर, मैं तो बोलूँ पूरा बंगाल ही उन्होंने अपने पोस्टरों से सजा दिया है। बंगाल को अपनी बेटी चाहिए करके, शायद दीदी से पेट भर गया होगा तो वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है उनका जो स्टेटस है वो छोटा छोटा होता जा रहा है। पहले वो अम्मा थी, अभी दीदी हैं, आगे अब अभी बेटी बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में नवजात शिशु हो, भगवान जाने क्या है तो। लेकिन उन्होंने ऐसे पोस्टर लगाया है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए करके। तो अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए
समस्या है कि वो मतलब मोदी जी को क्या दिखाएंगे। जैसे ही मोदी जी अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ेंगे, उनको हर जगह पे ममता दीदी की तस्वीरें दिखाई देगी। तो मतलब बेवकूफ़ी नहीं है क्या? उनको पहले से ही देखना चाहिए कि होल्डिंग बैनर वगैरह सबकी सुविधा टाइम से करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी जीत का दावा किया है और नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है ममता बनर्जी। और कोई सुब्रतो जो कोई भी है उनके उन्हीं की पार्टी से निकला हुआ आदमी है जो बीजेपी में गया है, उसी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे मेरे ख्याल से। और भाजपा दावा कर रही है कि 50,000 वोटों से हराएंगे बोलते उसको। देखते हैं। और भैया खेल की बात कर लेते हैं। पंत भैया गजब 101 रन मारे हैं, मतलब शुभ आंकड़ा। जैसे पेट्रोल का भाव है ना, बिल्कुल उसी हिसाब से मारा है उन्होंने। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही मारा है। क्या भैया बहुत पहले से, मतलब ये जो खिलाड़ी है ये बहुत पहले से अच्छा लगता था। जब उसने उल्टे हाथ से आईपीएल में जो छक्के वक्के मारे थे, उस टाइम से वो अच्छा लगता था मेरे को। और उसने अभी मतलब इंडियन टीम में उसने उतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था कुछ पहले के 2 सालों में, लेकिन अभी जो उसका परफॉर्मेंस है वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग बोलते थे कि उसको इतना ज़्यादा मौका क्यों दे रहे हैं करके। हमारे पास और भी विकेट कीपर है, जैसे कि अपने केएल राहुल हो गए। केएल राहुल का मतलब तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर की अपने को ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो 100 रन आपको मार सकता है, मतलब टेस्ट में अगर 100 रन कोई मार सकता है, तो फिर और क्या ही बोले अपन। मतलब कुल मिला के टेस्ट करियर में 3 शतक पूरे हो गए भाई के। चलो अच्छा है। चलो और तो कोई न्यूज़ है नहीं अपने पास। आज का पहला वीडियो है तो इतना ही, कल देखेंगे। चलिए बाय।